आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अहमदाबाद से जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर MS बत्रा साहब, मुंबई से हैं। हाँ जी। बत्रा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके पास। प्रॉब्लम ये है सर कि मैं 85 साल का हूँ। अच्छा। और मैं जानना चाहता हूँ नए टैक्स रूल में मुझे 5 लाख का जो बेसिक बेनिफिट है वो मिलेगा नहीं, और दूसरा मेरी वाइफ जो है ना वो 90% डिसेबल है। अच्छा। तो उसको उस पर काफी खर्चा हो रहा है, 10-12 लाख साल का। हाँ। तो वो क्योंकि बम्बे में जो है इलाज बहुत महंगा है, 10-12 लाख खर्च हो जाता है हर साल। हाँ। तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? अच्छा, नए टैक्स रूल के मुताबिक आपके। ठीक है, हमारे मुकेश पटेल साहब हैं, काफी जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे, दोनों सवालों का जवाब देंगे। मुकेश जी। जी, लक्ष्मण जी, बत्रा जी के लिए हम बिल्कुल उनको जवाब देंगे। अब सवाल ये है कि उनको पसंद करना होगा आइदर दी ओल्ड स्कीम या तो न्यू स्कीम। अब समझिए, ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो वो 5 लाख का सुपर सीनियर सिटीजन का उनको फायदा मिलेगा। जो हम 1,25,000 80D का, वो जो 90% डिसेबिलिटी है उसका भी उनकी वाइफ का फायदा मिलेगा। 80D में वो जो मेडिकल एक्सपेंडिचर का है वो भी फायदा मिलेगा। 80C भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब लेते हुए उनको द टैक्स रेट विल बी हायर। और न्यू स्कीम में आपको पेंशन के सामने केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 का फायदा मिलेगा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब मैंने गिनती की बत्रा जी, आप इसमें जाएं या इसमें जाएं ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अंडर द न्यू स्कीम, अब न्यू स्कीम को काफी अट्रैक्टिव बनाई गई है। आपको केवल 1,43,000 1,43,000 का आपको टैक्स भरना होगा, और जो पुरानी स्कीम है उसमें भी करीब 1,45,600 का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बाकी सब निवेश करने के बाद भी 2,600 रुपया आपको ज्यादा होता है। आई वुड से यू शुड गो फॉर द न्यू स्कीम, दैट इज मोस्ट एडवांटेजियस टू यू। लक्ष्मण जी। MM बत्रा साहब, आपके सवालों का जवाब मिल गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि आप क्या एडवाइस करते हैं कि मैं 1.5 लाख प्रोविडेंट फंड में जमा करवाता हूँ उसका, तो मेडिकल एक्सपेंस उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरी एनुअल पेंशन जो है 15 लाख है। तो ये मुझे कौन सी स्कीम बैंक करेगी, और या नहीं, उनको जल्दी मुझे गाइड कीजिए अगर आप मेहरबानी कर सकते हैं कि ये गाइड। हाँ, ठीक है मुकेश जी। समझ मुकेश जी, क्या कहेंगे इनको? जी, मैंने जैसे इनको समझाया, इस उनके केस में उनकी इनकम ये लेवल पर है कि वो ये डिडक्शंस लेने के बाद भी इनको नई स्कीम जो है जहां कोई डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी इन द एंड टू पे टैक्स। ये निवेश कर सकते हैं सब, पर ये पुरानी स्कीम में डिडक्शन मिलेगा, नए में मिलेगा नहीं। और मैंने जैसे समझाया, पुराने डिडक्शंस लेने के बाद भी दोनों में टैक्स इज ऑलमोस्ट द सेम। बिल्कुल, ये जो बत्रा साहब कैलकुलेशन है वो हमारे टैक्स गुरु के मुताबिक आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा फायदेमंद है। फिर भी आप तसल्ली के लिए चाहें तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, डिटेल दे करके कि आपके लिए कौन सा है, वहाँ बिल्कुल कैलकुलेटर दिया हुआ है। और बाकी सारी आपकी उलझनें दूर कर दी मुकेश पटेल साहब ने। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए और बेहद ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि टैक्स की प्लानिंग कैसे बेहतर तरीके से करें। और दर्शकों से यही कहूँगा, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।